हम मल्टीप्लिकेशन की एक मेथड सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है लैटिस मेथड। तो आइए हम लैटिस विधि से गुणा करना सीखते हैं। अब जैसे हमें 42 और 35 का मल्टीप्लिकेशन लैटिस मेथड से करना है, तो सबसे पहले हमें एक लैटिस बनाना होगी। लैटिस यानी ये एक बॉक्स। इसकी विशेषता यह है कि 42 टू डिजिट नंबर है, इसलिए इसमें 2 कॉलम्स आएंगे, और 35 भी 2 डिजिट नंबर है, इसलिए यहाँ पर 2 रोज आएंगी। अब हमें यहाँ 42 लिखना है। 42 लिखते समय यहाँ 4 और यहाँ 2 लिखेंगे। 35 इधर लिखेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 5 लिखेंगे। अब हमें 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 आएगा, लेकिन उसे 2 डिजिट के रूप में 06 के रूप में लिखना है हमें। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसके बाद 3 का 4 में मल्टीप्लिकेशन 12, यहाँ पर 1, यहाँ एक लाइन और यहाँ 2 लिखेंगे। 5 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 10, यहाँ 1, यहाँ एक लाइन और यहाँ 0। 5 का 4 में मल्टीप्लिकेशन 20, यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ 0 लिख देना है। अब इसके बाद आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ ये जो पिंक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें डायगोनली, इनका हमें एडिशन करना है। 6 का 1 में और 0 में एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अब इसके बाद ये जो नंबर्स इनका डायगोनली एडिशन करेंगे हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 1। अब ये जो एरो है, यह एरो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन हमें बता रहा है। तो इस प्रकार 42 और 35 के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 1470। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लैटिस मेथड के प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ 8357, यह 4 डिजिट नंबर है। 342 3 डिजिट नंबर है, इसलिए लैटिस बनाते समय हम 4 कॉलम्स बनाएंगे और 3 रोज बनाएंगे। अब यहाँ हम लिख देंगे 8357, यहाँ लिखेंगे 342। अब इसके बाद आपको पता ही है हमें क्या करना है, 3 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करना है 21, इस प्रकार से लिख देना है। अब इसके बाद 3 का 5 में मल्टीप्लिकेशन 15, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 09, 3 का 8 में मल्टीप्लिकेशन 24, 4 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 28, 4 का 5 में मल्टीप्लिकेशन 20, 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 12, 4 का 8 में मल्टीप्लिकेशन 32, 2 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 14, 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन 10, 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 06, 2 का 8 में मल्टीप्लिकेशन 16। अब यहाँ से हमें लिखना है 4, और ये जो नंबर्स हमें डायगोनली दिख रही हैं इनका करना है हमें एडिशन। 8 का 1 में एडिशन करने पर हमें मिलेगा 9। अब ये जो डायगोनली नंबर्स दिख रहे हैं इनका एडिशन करने पर हमें मिलेगा 10। 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ करेंगे, 1 कैरी, और ये डायगोनली नंबर्स का एडिशन करने पर हमें मिलेगा 18। 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पर, 1 कैरी, और ये डायगोनली नंबर्स का एडिशन करने पर हमें मिलेगा 15। 15 का 5, 1 कैरी यहाँ करेंगे, 1 कैरी, और इन नंबर्स का एडिशन करने पर हमें मिलेगा 8। अब यहाँ से लिख देंगे 2। अब ये जो एरो है यह हमें इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाले आंसर की डायरेक्शन बताता है। तो हमें इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से क्या आंसर मिल गया, 28,58,094। तो आपने मल्टीप्लिकेशन की लैटिस मेथड सीख ली, इसलिए अब आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लैटिस मेथड से करके बताना है।